होम मिनिस्टर साहब एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट सुनो तो। मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, कम टाइम लूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, आप पंजाब के हो। सर पंजाब का इश्यू उठाओ। सर इतना दबाव साहब बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद ऐसा क्या कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को उठकर खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह के बोलने से पहले ही पंजाब के कांग्रेस सांसद ने क्यों कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी बैठ जाइए। दोस्तों, पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि लोकसभा में जिस मुद्दे को कांग्रेस के सांसदों ने छुआ, उस मुद्दे के साथ बीजेपी के सांसद हो गए। कांग्रेस के सांसदों के सुर में सुर बीजेपी के सांसद मिलाने लगे। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसकी मांग कांग्रेस के सांसदों ने की और बीजेपी के सांसद भी वही मांग दोहराने लगे, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। गृह मंत्री जी एक मिनट बैठ जाइए, ये शब्द अपने आप में ऐसा है जो आज के समय में संसद के अंदर कोई सांसद अमित शाह से कहता है तो उसे कहने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सांसद ने ऐसा कहा गृह मंत्री जी बैठ जाइए। अब जैसे ही कांग्रेस सांसद ने ये कहा, अमित शाह को सुनकर अच्छा नहीं लगा। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के सांसद ने देश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ की ईगो को चोट पहुंचा दी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहना पड़ा, देखिए मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। खैर, अमित शाह बैठे तो नहीं, खड़े होते हुए बोल गए, देखिए हमें बैठने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं जब अपनी समझ के चश्मे से देख रहा था, अमित शाह के इस बयान को सुन रहा था, तो मुझे लगा कांग्रेस सांसद ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि पंजाब के जिस मैटर पर वो बात रख रहे थे उसे सुनना गृह मंत्री अमित शाह को जरूरी था। और शायद पंजाब से बीजेपी के सांसद भी ऐसा चाहते होंगे। हालांकि बिना पूरा सुने ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद की मांग पर हामी भर दी। टाइम लूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, आप पंजाब के हो। सर पंजाब का इश्यू उठाओ। सर इतना दबाव साहब बहुत जरूरी है। सर देखिए, पंजाब में टेंडर निकले एफसीआई के वेयर हाउस के, और वहां का एक मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के टेंडर लेना चाहता था। उसने दबाव बनाया पंजाब का मिनिस्टर, उसने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 20,000 टन तो उसको मिल गए, 30,000 टन किसी और को मिल गए। सर 8 महीने प्रोसेस लेट हुआ उसका। और उसके बाद क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर साहब एक मिनट बैठिए, आप प्लीज सर, प्लीज सुन के जाइए। सर बहुत बुरी हालत है, पंजाब की बात सुनने जरूरी है साहब आपका। सर उसके बाद उसको बुलाया गया। एक मिनट सुनो तो। दरअसल पंजाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के खुद की जान लेने के मामले को सदन में कांग्रेस सांसद गुलजीत सिंह ने उठाया। वो मैटर क्या था सदन में बता ही रहे थे, तभी गृह मंत्री अमित शाह सदन से स्पीच के दौरान ही जाने लगे। इस पर गुलजीत सिंह ने कहा कि होम मिनिस्टर साहब एक मिनट बैठिए, प्लीज सर सुनकर जाइए, बहुत बुरी हालत है, मेरी बात सुनना आपके लिए जरूरी है। इस पर अमित शाह ने, मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, ये जो मसला है पंजाब राज्य का है, पंजाब के सारे सांसदों से अपील है, मुझे लिख कर दे दें, इसको सीबीआई को ट्रांसफर करना है तो मैं तुरंत कर दूंगा। और फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ये कहने के बाद संसद से चले गए। मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, ये जो मसला है ये पंजाब राज्य का है। कांग्रेस, अरे सुनो ना, पंजाब के सारे सांसदों से मेरा निवेदन है, मुझे लिख कर दे दे कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर करना है, मैं टप से कर दूंगा। चलो हो गए सर सुसाइड की। हाँ सर उसको बुलाकर गगन जो है, जो डीएम था वेयर हाउस का, उसको बुलाया गया मंत्री ने, बुला के उसको पीटा। सर मैं कर लेगा यार। सर उसको पीटा गया, मारा गया, साल्ट किया गया, उसको बोला तेरा टब्बर मरवा देंगे, नकली वीडियो बनी। सर उसने एक हफ्ते बाद पूरी गुहार लगाई, उसने सुसाइड किया। सुसाइड कमिट करने के बाद साहब कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पूरी मशक्कत के बाद 18 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। सर उसके बच्चे रोते नहीं देखे जा सकते। वो मेडल गोल्ड लिस्ट है,
MBA गोल्ड मेडलिस्ट, PhD डबल, सब मांग भी सर सुन लीजिए, इतना टाइम सुना सर, बहुत गंभीर इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। सर जो ईमानदार अफसर है पंजाब में काम नहीं कर पा रहे, वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दबाव है। सर उस मंत्री ने टेंडर उसके बाप के नाम से हो रहा था, उसको लेने के लिए उसके ऊपर उसको बोला मैं तेरे बच्चों को गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मरवा दूंगा। सर उसने सरफास खाया, सुसाइड किया, मेरी सरकार से मांगे। सर मेरी मांग है सर मैं धन्यवाद करता कि HM साहब ने सीरियस नोटिस लिया। मैं HM साहब ਨੂੰ कहना चाहना NIA ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ कराओ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है सर ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। और नरेश एक और SDM बबनजीत सिंह वालिया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि यदि पंजाब के सांसद लिखित में CBI जांच की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार इस मामले को तुरंत CBI को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। शाह के इस बयान के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मामला उठाते हुए कहा कि रंधावा को मंत्री फुल्लर द्वारा कथित तौर पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। बिट्टू ने आरोप लगाया कि मृतक DM ने अपने MD और DC को पत्र लिखकर प्रताड़ना की जानकारी दी थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री और उनके पिता पर DM को घर बुलाकर मारपीट करने के आरोप हैं। उन्होंने पंजाब में अराजकता का माहौल बताते हुए इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री के बयान के तुरंत बाद शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अमित शाह को पत्र लिखकर DM रंधावा मामले की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने मंत्री भुल्लर के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी में देरी कर लोगों का भरोसा तोड़ा है। दोस्तों एक खबर मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता, मुद्दा जनता के विश्वास से जुड़ा होता है। तो पक्ष और विपक्ष जब साथ आते हैं सरकार को उस मुद्दे का समाधान करना ही पड़ता है। दोस्तों ये मामला पंजाब का है जिस पर BJP, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के सभी सांसद एक साथ आ गए और गृह मंत्री अमित शाह को CBI जांच का आश्वासन देना पड़ा। अब दोस्तों देखिए, इसे लार्ज प्रोस्पेक्टिव में देखिए, कई सारे मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं जिस पर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन BJP के सांसद साथ नहीं दे रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से पंजाब के मैटर पर कांग्रेस के सांसद के साथ BJP के सांसद आए, उसी तरह से देश के मैटर पर भी उन्हें उनका साथ देना चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। होम मिनिस्टर साहब एक मिनट बैठिए, आपकी बात। एक मिनट सुनो तो, मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। कम टाइम लूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, आप पंजाब के हो। सर पंजाब का इश्यू उठाओ। सर इतना दबाव साहब बहुत जरूरी है।